जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। इस खबर से बहुत ही लोगों के बीच खुशी की लहर देखने को मिली है। ये माना जा रहा है कि चुनाव से पहले संजय सिंह को बेल मिलना अपने आप में क्रांति की बात होगी। आपको बता दें कि संजय सिंह ने बेल मिलने के जस्ट बाद स्टेटमेंट्स देते हुए कहा था, दिस इज टाइम टू फाइट। इससे भी ये साफ होता है कि वो किस तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी है, इट इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट बट टू पुट अप अ फाइट। ईच एंड एवरी वर्कर ऑफ द आम आदमी पार्टी मस्ट बी रेडी फॉर द स्ट्रगल। The biggest leader of our party, Arvind Kejriwal, is in jail. Manish Sisodia and Satyendra Jain are also in jail. We will fight to remove the dictator government. पर इस गर्म जोशी के माहौल में कहीं ऐसा ना हो कि ये बेल मिलने की खुशी जल्दी खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि संजय सिंह को बेल मिलने के साथ साथ कुछ डायरेक्शंस भी मिले थे, जिसे अगर आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने नहीं माना तो कोर्ट द्वारा बेल को डिसमिस भी किया जा सकता है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल एजेंसी ईडी कोर्ट में जाकर संजय सिंह की बेल के खिलाफ एप्लीकेशन लगाने वाली है और उस एप्लीकेशन का ग्राउंड हो सकता है कि कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करना। तो आइए जानते हैं कि ऐसा पिछले दिनों क्या हुआ है जिसका इफेक्ट संजय सिंह की बेल कंडीशंस पर पड़ रहा है। एक ओर जहां ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की डिग्री के डिफेमेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा फाइल्ड केस को ही डिसमिस कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच ने संजय सिंह की प्ली को डिसमिस कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें हाईकोर्ट ने सेशंस जज के समन्स को अपहेल्ड किया था। इस केस में संजय सिंह को सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी और रेबेका जॉन रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब आते हैं हाल ही में संजय सिंह द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। सबसे पहले संजय सिंह सेंट्रल की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो कि बीजेपी ने करी है। अ बिग कॉन्स्पिरेसी हैज टेकन प्लेस टू पुट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बिहाइंड बार्स। द बीजेपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिकर स्कैम। द सीनियर लीडरशिप ऑफ द पार्टी आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। इसके साथ संजय सिंह अप्रूवर का नाम बताते हैं, जिसके स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही पार्टी के बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया है। अप्रूवर राघव रेड्डी के लिए संजय सिंह सबसे पहले एक फोटोग्राफ दिखाते हुए कहते हैं कि अप्रूवर के फादर मजुमदा रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिससे ये प्रूव होता है कि अप्रूवर के स्टेटमेंट के पीछे बीजेपी के बड़े लीडर्स का हाथ है। इससे ये पता चलता है कि गलत स्टेटमेंट्स बीजेपी को फेवर करने के लिए दिए गए हैं और प्रेशर के अंदर आकर इस बात को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह अप्रूवर राघव रेड्डी और उसके फादर मजुमदा रेड्डी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जो कि ईडी के सामने दिए गए थे। तो जहां एक तरफ राघव रेड्डी ने 7 बार स्टेटमेंट्स दिए हैं, वहीं मजुमदा रेड्डी ने 3 बार स्टेटमेंट्स दिए हैं। अगर बात करें मजुमदा रेड्डी की पहले और दूसरे स्टेटमेंट की, तो आपको बता दें कि इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, पर राघव रेड्डी को 5 महीने के लिए जेल में रखे जाने के बाद तीसरे स्टेटमेंट में मजुमदा रेड्डी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया। There is one person, Majumdar Reddy, who gave 3 statements. His son Raghav Majumdar gave 7 statements. On 16 September, when he was first asked by ED whether he knew Arvind Kejriwal, he told the truth and said that he met Arvind Kejriwal, but in the matter of charitable trust land. But after that, his son was arrested, and after 5 months of keeping him in jail, his father changed his statement. वही बात करें राघव रेड्डी की, तो इन्होंने भी 7 बार ईडी के स्टेटमेंट्स दिए हैं। 5 महीने जेल में रहने के बाद 7वें स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है और इसी बात को हाईलाइट करते हुए संजय सिंह ने कहा है, From 10th February to 16 July, 7 statements of Raghav Majumdar were taken. In 6 of the 7 statements, he does not say anything against Arvind Kejriwal. But in the 7th statement on 16 July, he changes his stance and becomes a part of the conspiracy and gives a statement against Arvind Kejriwal. After 5 months of torture, he changed his statement and stood against Arvind Kejriwal. इसके बाद संजय सिंह से मीडिया द्वारा पूछा गया कि हाल ही के सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ है, के इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल की फोटो को फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बीआर अम्बेडकर के साथ क्यों लगाया गया है। उस पर संजय सिंह कहते हैं, ये दोनों ही पर्सनालिटीज हमारे लिए आइडल है, हीरो है। हमारे देश में कोई ऐसा शायद ही होगा जो इनके साथ अपनी फोटो नहीं लगाना चाहेगा, तो इस बात से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
Sanjay Singh stated, "Can I not add my picture or anyone else with Bhagat Singh? People take selfie with Ambedkar, Bhagat Singh. All citizens have the right to get clicked with these great leaders. What is the issue here? It does not mean that we are claiming that we are as big as they are. It just means that we are inspired by them." हालांकि आपको ये बात चौंका देगी कि मीडिया के सामने केस की इंफॉर्मेशन शेयर ना करना ये बेल कंडीशंस में से एक कंडीशन थी जो संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली थी। अब जब आम आदमी पार्टी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की गई है तो भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। तो इन सारे स्टेटमेंट्स के जवाब में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। एक एक करके सब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौरव भाटिया की, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। गौरव भाटिया कहते हैं कि संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्लीन चिट दे दी, तो कोर्ट में केस क्या ही चलेगा। इसके साथ संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ना मानने का अपराधी बताते हैं और कहते हैं कि संजय सिंह ऐसे मीडिया के सामने गलत स्टेटमेंट्स देकर न केवल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि देश की जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। इसके लिए संजय सिंह को बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। गौरव भाटिया स्टेटेड, संजय सिंह's lawyer had given an undertaking in the Supreme Court that he will not speak about the case, but he has been referring to the matter in his interaction with the media and has been claiming that no scam has happened. This is contempt of the Supreme Court. It will have consequences and they will be very serious. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाटिया कोर्ट की कंडीशंस बताते हैं कि संजय सिंह को बेल एक ही कंडीशन पर मिली थी कि वो केस की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। Bhatia stated, "The Supreme Court granted bail to Singh with certain conditions which were set by the trial court. These conditions included refraining from making any comments regarding his role in the case. However, Singh violated this condition by giving interviews and discussing the case, including mentioning an approver's name. He defended himself by stating that his statement was made in court regarding Section 15, indicating a violation of the bail condition." इसके साथ साथ भाटिया सवाल पूछते हैं कि क्या लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को ना मानना आम आदमी पार्टी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के डीएनए में है। Whether it's अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, all of them possess a DNA of disrespecting democracy and the constitution. आगे बढ़ते हुए गौरव भाटिया अप्रूवर के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि सारे स्टेटमेंट्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए हैं, तो इसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि बयान प्रेशर में या फिर किसी धमकी के अंदर लिया गया हो। He stated, "Many of these statements have been made before a magistrate under Section 164 of the CRPC. There can't be any coercion in statements made before a magistrate." He further added, "It is in the character of the Aam Aadmi Party to violate constitutional provisions and commit contempt of courts. It appears that Sanjay is digging political graves of Kejriwal, Sisodia and himself." आगे एविडेंस की बात करते हुए भाटिया कहते हैं कि ईडी के पास एविडेंस है जिसके बेसिस पर ही करप्ट लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। तो ये अरेस्ट सेंट्रल एजेंसी ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में बिल्कुल नहीं किया है। The ED has filed documentary evidence, WhatsApp records of the accused and emails exchanged among them. गौरव भाटिया के साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट है, वो भी संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि ये सब बस पब्लिक सिंपैथी लेने का तरीका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े चेहरे मनोज तिवारी भी संजय सिंह के स्टेटमेंट्स पर वार करने में पीछे नहीं हटे और कहा, मनोज तिवारी accused आम आदमी पार्टी of insulting freedom fighters by juxtaposing Kejriwal's picture with those of freedom fighters Bhagat Singh and डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए देखते हैं कि क्या नया मोड़ लेती है ये आम आदमी पार्टी संजय सिंह की कहानी। तब तक लॉ चक्रा को फॉलो करना ना भूलिए।